बंधुवर जय माता दी। नववर्ष 2023 आप सबके लिए मंगलमय हो, कल्याणमय हो, उन्नतिमय हो, सुखदायक हो। इसी कामना के साथ आज हम आपके पास विषय लेकर आ रहे हैं। कन्या राशि वालों का वर्ष 2023 किस प्रकार का रहेगा। इस वर्ष में आपके लिए कैसे उतार चढ़ाव आएंगे। यदि आपको इस वर्ष 2023 के अंतर्गत मिलने वाले शुभ अशुभ समय की जानकारी पहले से ही प्राप्त हो जाए तो आप उसी के अनुसार अपनी प्लानिंग करके, अपनी योजना बना करके अच्छे समय से अच्छा लाभ पा सकते हैं और बुरे समय से बचाव कर सकते हैं, या उस अपनी परेशानी का हिम्मत के साथ मुकाबला कर सकते हैं और उसकी तीव्रता को उपाय करते हुए, उपायों के द्वारा कुछ हद तक कम कर सकते हैं। इसे आइए एक उदाहरण के द्वारा आपको समझाते हैं कि जैसे आपको मई जून के महीने में घर से बाहर जाना हो और आपको पहले से ही पता है कि बाहर बहुत गर्मी होगी, उसकी तीव्रता कितनी होगी, उस गर्मी को पहले से ही आप महसूस कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, तो आप उसी हिसाब से उस समस्या के समाधान के लिए, गर्मी से बचाव के लिए अपने संसाधन के अनुसार कोई उपाय लेकर के साथ में आप निकलेंगे। जैसे छाता लेकर निकलें तो बहुत राहत होगी, उससे भी कोई अच्छी स्थिति आप बना सकें। एसी गाड़ी में बैठ कर निकलें तो आपको बिल्कुल भी गर्मी का एहसास बाहर जाकर नहीं होगा। तो ये उपाय जितने भी ज्योतिष में बताए जाते हैं वो वास्तव में इसी प्रकार के संसाधन हैं जो आपकी परेशानी के समय को, परेशानी की तीव्रता को कम से कम परेशानीदायक बनाते हैं और उससे आप अपने डटकर मुकाबला करते हुए उससे समय से बाहर निकल जाते हैं, पार निकल जाते हैं। तो अब हम आपको आपकी राशि के अनुसार होने वाले इस वर्ष के प्रभाव का वर्णन करते हैं। इस वर्ष आपके लिए गोचर में ग्रहों की चाल के द्वारा जो 6 घटनाएं आपको प्राप्त होंगी, इनमें ग्रह स्थिति आपके लिए कैसी होगी। ये वर्ष 2023 आपके लिए पहली घटना के रूप में द्वितीय भाव से प्रारंभ हो रहा है और यहाँ पर धन भाव में केतु का गोचर चल रहा है। यह ग्रह स्थिति गोचर में यहाँ पर केतु का विराजमान होना धन भाव में, परिवार के स्थान में खूब खर्चा कराएगा और अच्छी आमदनी भी कराएगा, क्योंकि ये केतु जो है जितना बुरा होता है उतना ही अच्छा भी होता है, क्योंकि इसके पास दिमाग नहीं होता है, यह दिल से सोचता है। इसलिए ये किसी का बहुत अनिष्टकारक प्रभाव नहीं दिखाता है, बहुत ही अनिष्टकारक घटनाएं होने से बचाता है। इसके साथ आपकी कुंडली में एक मालवा यानी मालव्य और एक शश योग पूरे वर्ष प्रभावी रहेगा। ये दोनों योग आपके लिए धन खर्च
का अधिकांश भाग संतान के ऊपर खर्च करने की व्यवस्था बनाएंगे। बच्चों के भविष्य के लिए, उनकी लाइफ स्टाइल के लिए, इच्छा और जिद पूर्ति के लिए आपको इस वर्ष खर्च की संभावना अधिक बनेगी, अधिक रहेगी। इस प्रकार इस वर्ष आपका ध्यान अपनी संतान पर भी अधिक से अधिक रहेगा और आप उसी अनुसार अपना व्यवस्था करेंगे खर्च की। तो जो कन्या राशि के जातक अभी तक अगर कुंवारे हैं तो उनका योग या उनके अपने छोटे भाई बहनों पर ज़्यादातर आपका ध्यान रहेगा, अपने ऊपर या छोटे भाई बहनों पर भी ध्यान रहेगा। जुलाई 2023 से दिसंबर 2023 तक धन और पैसे में खूब वृद्धि होगी, अच्छी आमदनी की व्यवस्था बन पाएंगी। इस प्रकार से ये पहली घटना का प्रतिफल आपको प्राप्त होगा। इस वर्ष की आपके लिए दूसरी घटना इस प्रकार है। इसकी बात करें तो वर्ष कुंडली में चतुर्थ भाव में आपकी राशि से चतुर्थ भाव में सूर्य और बुध मिलकर के बुधादित्य योग बना रहे हैं। ये चतुर्भाव में केंद्र में सुख के, परिवार के, भवन के, वाहन के स्थान में इस बुधादित्य योग के प्रभाव से आपके सभी परिवारिक सदस्यों को इस वर्ष शुभदायक आशीर्वाद प्राप्त होता रहेगा। छोटे भाई बहन, माता पिता को, पत्नी और बच्चों को उनकी ज़रूरत के अनुसार उन्हें शुभ फल मिलता रहेगा। आपको और आपके सभी परिवारिक सदस्यों को नौकरी, व्यापार, धंधे में, शिक्षा में अच्छा प्रतिफल मिलने वाला है। इस प्रकार ये दूसरी घटना का प्रतिफल आपको बताया। तीसरी घटना आपके लिए जो हो रही है इस वर्ष में, उसमें आपके लिए यह है कि पंचम भाव में, यानी पंचम आपकी राशि से पंचम स्थान में इस वर्ष के प्रारंभ में शुक्र और शनि का योग प्राप्त हो रहा है, साथ साथ विराजमान होंगे। शनि यहाँ पर स्वग्रही हैं, बलवान हैं, और शुक्र यहाँ पर मित्र क्षेत्रीय हैं और एक मित्र ग्रह शनि के साथ विराजमान हैं। इससे इस योग के प्रभाव से इस वर्ष में आपके लिए संतान संबंधी कोई खुशखबरी प्राप्त हो सकती है, और संतान नहीं है तो संतान प्राप्त हो सकती है। यदि उनके पद, प्रमोशन, अवार्ड पाने की ये उम्र है, अवस्था है, तो ये खुशखबरी आपको इस वर्ष अवश्य मिलेगी। वाहन उनको प्राप्त हो सकता है। छोटे भाई बहन को भी यही उपरोक्त फल मिल सकते हैं। ये आपकी वर्ष की तीसरी घटना का प्रतिफल आपको प्राप्त हो रहा है। इस वर्ष की चौथी घटना आपके लिए इस वर्ष यह है कि सप्तम भाव में, आपकी राशि से सप्तम भाव में स्थित बृहस्पति वहाँ पर अपने स्वग्रही हैं। ये देव गुरु बृहस्पति केंद्र भाव में बलवान होकर, शुभ फलदाता होकर इस वर्ष आपको आपके पति यानी लाइफ पार्टनर के लिए, बिजनेस पार्टनर के लिए, या आपके परिवार के धंधे से संबंधित किसी साझेदार के लिए उन्नतिदायक, पद प्रमोशन प्रदायक हो रहे हैं। इन बृहस्पति की कृपा से आपके बिजनेस पार्टनर या लाइफ पार्टनर या
परिवारीजनों को पद प्रमोशन भी प्राप्त हो सकता है। इस प्रकार ये चौथी घटना का प्रतिफल आपको प्राप्त हो रहा है। इस वर्ष की पांचवी घटना आपके लिए यह है कि आपके राशि से वर्ष कुंडली के अष्टम भाव में स्थित राहु के विराजमान होने से पांचवी घटना प्राप्त हो रही है। इस योग से आपके सास ससुर के स्वास्थ्य की समस्या इस वर्ष बन सकती है। यह समस्या फरवरी से लेकर अगस्त के पीरियड में होने की संभावना रहेगी। इस वर्ष की आखिरी और छठवीं घटना मंगल ग्रह के कारण हो रही है। यह मंगल जो आपके लिए धन के स्वामी हैं, परिवार के स्वामी हैं और आपके लिए नवम भाग सप्तम भाव के यानी कारोबार के स्वामी हैं। इस मंगल के नवम भाग्य भाव में वृष राशि में स्थित होने के कारण से इस वर्ष में आपके लाइफ पार्टनर या बिजनेस पार्टनर को अपने भाई बहन के लिए कैरियर संबंधी समस्या उत्पन्न हो सकती है या उनको अनचाहा स्थान परिवर्तन होने से भी समस्या बन सकती है। यह वर्ष उनके लिए उठापटक अप डाउन यानी उतार चढ़ाव वाला वर्ष रहने वाला है। आपके लिए इस वर्ष खुशी की बात यह है कि शनि की ढैया या साढ़े साती कोई आपके ऊपर नहीं चल रही है और 17 जनवरी से जनवरी 2023 से शनि की राशि परिवर्तन के कारण 5वें स्थान से 6वें स्थान में पहुंचने पर वहाँ पर उनका शनि भगवान का वह स्थान प्रिय राशि है, उनकी मूल त्रिकोण राशि है, कुंभ राशि है। वहाँ पर पूर्ण रूप से बलवान रहेंगे, शुभ फल प्रदान करने वाले होंगे। इसलिए आपके पुराने कोई चले आ रहे रोग शांत होंगे, छुटकारा उनसे मिलेगा, शत्रु हानि से बचाव होगा और पद प्रमोशन के चांस बनेंगे या कारोबार में उद्योग धंधे में अपने में जो है उन्नति होने के योग बनेंगे। इस 2023 में पूरे वर्ष शनि भगवान यहीं पर कुंभ राशि में विराजमान रहेंगे और ये पूरे वर्ष आपको धन की वर्षा करते रहेंगे, शुभ समय प्राप्त कराएंगे और ये 2025 के जून तक यानी 2.5 वर्ष यहाँ रहेंगे। ये 2.5 वर्ष आपके स्वर्णिम अवसर प्रदान होंगे। आपके रोग दोष, शत्रु और कर्ज की समस्या, अदालती कार्यवाही में सफलता, विजय प्राप्त होती रहेगी। इसके साथ साथ देवगुरु बृहस्पति आपकी राशि से सप्तम भाव में स्वग्रही होने से कर्क, कन्या, वृश्चिक और मीन राशि वाले जातकों के लिए घर में स्वयं का या किसी अन्य परिवारी सदस्य के मांगलिक या शुभ कार्य भी करा सकते हैं। ये बृहस्पति आपके स्वास्थ्य को ठीक रखेंगे, विचार धार्मिक रखेंगे, धर्म कर्म के कार्यों की ओर रुचि बढ़ेगी। आपके पराक्रम की वृद्धि होगी और धनागम में बढ़ोतरी होगी, लाभ की मात्रा में भी वृद्धि होगी। लेकिन
अष्टम भाव में स्थित राहु थोड़ा गुप्त रोग, गुप्तांग में कोई परेशानी, गुदा रोग या समाज में यश मान की कमी कर सकते हैं। माता के स्वास्थ्य में खराबी दे सकते हैं। प्रॉपर्टी का कोई विवाद दे सकते हैं, अतः सावधानी रखें। जनवरी में सुखदायक स्थिति रहेगी और मकर संक्रांति के तुरंत बाद रोग कर्ज मुकदमे में जीत होगी। कर्ज और रोग की समस्या से मुक्ति मिलेगी। फरवरी महीने में समय ठीक रहेगा। मार्च महीने में पति पत्नी के बीच या बिजनेस पार्टनर या लाइफ पार्टनर से विवाद हो सकता है, ध्यान रखें, कंट्रोल रखें। व्यापार में थोड़ी उथल पुथल हो सकती है, इस प्रकार ध्यान रखें। इस वर्ष के अप्रैल महीने में सावधान रहें, स्वास्थ्य खराब हो सकता है। इस वर्ष के मई जून में आपको कोई लंबी लाभकारी यात्रा प्राप्त हो सकती है। जुलाई से नौकरी में राज्य से कृपा प्राप्त हो सकती है, पद प्रमोशन हो सकता है, कोई पद मिल सकता है। इस प्रकार धन लाभ की भी संभावना इस महीनों में जुलाई में पूरी रहेगी। इसके बाद अगस्त के महीने में आपका थोड़ा सा खर्चा बढ़ सकता है, तो कंट्रोल करने की कोशिश करें, कंट्रोल रखें। और इस महीने में निवेश करने की न सोचें। सितंबर के महीने में थोड़ी सी मन में उद्विग्नता, मन में उदासी हो सकती है। अक्टूबर के महीने में फिर धन का खर्चा बढ़ सकता है, सावधान रहें, धन हानि हो सकती है। परिवार में विवाद हो सकता है। नवंबर के महीने में मान सम्मान फिर आपका बढ़ेगा और विजय सफलता प्राप्त होगी। अपने उद्योग धंधे में उन्नति होगी, भाइयों से भी लाभ प्राप्त होगा, अच्छे अच्छे मित्र मिलेंगे। और दिसंबर के आखिरी महीने में फिर परिवार में कोई विवाद या समस्या बन सकती है, सावधान रहें, खर्च बढ़ सकता है। इस वर्ष की सबसे बड़ी खुशखबरी आपको कोई मिलने वाली है, जो दिनांक 10 जनवरी से 17 जनवरी के मध्य मिलेगी। इस समय में आपको ये भी ध्यान रखना होगा, इस वर्ष आपकी पुरानी स्वास्थ्य की कोई समस्या या कष्ट दूर हो जाएगी। पुरानी बीमारी से छुटकारा आपको मिल सकता है। इस प्रकार ये वर्ष आपका मंगलमय हो, उन्नतिमय हो और इसको ज़्यादा से ज़्यादा उन्नतिमय बनाने के लिए, सुखदायक बनाने के लिए आप रोज़ाना प्रातः माँ भगवती देवी की कवच का और उनकी कुंजिका स्तोत्र का पाठ अवश्य करें, या भगवान राम का कीर्तन करें। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। इस प्रकार से सुबह शाम कीर्तन करें, राम रक्षा स्तोत्र का या पाठ करें, तो निश्चय ही ये वर्ष आपका सुखमय मंगलमय होगा। इस प्रकार आप हमारे प्रोग्राम नियमित पाने के लिए हमारे चैनल आचार्य DC शर्मा को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और किसी भी प्रकार की समस्या समाधान के लिए हमारा निःशुल्क फ़ोन नंबर 8630379775 को नोट करें। जय माता दी।